जी, तो मैं अपनी बूटस्ट्रैप का जो वेबसाइट बना रहा हूँ उसके अंदर एक हेडर ऐड करना चाहता हूँ। बूटस्ट्रैप में कई सारे हेडर्स मौजूद हैं। मैं अपने कंटेनर के अंदर आके एक टेब लेता हूँ, उसे क्लास दे देता हूँ जंबो ड्रॉप। ये क्लास वो है जो कि एक हेडर बूटस्ट्रैप का हमें बना कर देती है, एक नाइस हेडर। अगर आप गौर करते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक जंबो ड्रॉप का हेडर हमारे पास शो हो गया है और ये हेडर रिस्पॉन्सिव है। और इस हेडर में जो भी आप काम करेंगे, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक अदद H1 देता हूँ, लाइक मैं लोगो यहाँ लगाना चाहता हूँ, मैंने क्या किया लोगो, तो ये लोगो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, विच इज़ गुड। एंड इसी तरह हम अपने इस हेडर के अंदर मेन्यू वगैरह जो भी देना चाहें सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास, जिस तरह मैंने रॉ और ग्रिड आपको दिखाया था, ये ग्रिड सिस्टम हमारा एक रॉ में 12 कॉलम होते हैं, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड। अब मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे, सेंटर साइड पे, राइट साइड पे कुछ काम करना चाहता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट पेजेस बना देते हैं। ऐसा सपोज मैं चाहता हूँ कि एक रॉ में 4 प्रोडक्ट शो हो जाए और हर प्रोडक्ट में एक इमेज और उसके साथ कुछ डिस्क्रिप्शन भी शो हो जाए। तो ये किस तरह करेंगे? मैंने एक कॉलम बनाया है 3 वाला और उसके अंदर मैंने एक अदद, पहले तो मैंने H3 ले लिया जिसमें प्रोडक्ट का नेम दे दूँगा यहाँ पर प्रोडक्ट नेम। अच्छा, उसके बाद मैं एक इमेज लगाना चाहता हूँ जिसमें भी सोर्स पास कर दिया तो मेरे पास इमेज आ जाएगी। उसके बाद मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने इसके अंदर प्राइस भी देना, उसके लिए भी मैं एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ और मैंने तो प्राइस RS 200। तो अगर हम इस जगह ज़रा गौर करें तो हमारे पास ये एक 3 कॉलम तक आ गई। ये इमेज यहाँ पर है नहीं, मैं इमेज अपने फोल्डर में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पड़ी हुई है बूटस्ट्रैप के अंदर, इमेज के फोल्डर के अंदर। तो मैं अपने सोर्स में जाके इमेज के फोल्डर में 1.png इमेज में लगा देता हूँ। तो हम देखें यहाँ पर हमारे पास इमेज भी शो हो गई, लेकिन ये इमेज हमारी रेंज से कुछ बाहर जा रही है। तो हमारे पास CSS बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास है ing रिस्पॉन्सिव। ये आपकी इमेज को भी रिस्पॉन्सिव कर देता है, जिसकी वजह से आपकी इमेज हमेशा आपके डिज़ाइन के हिसाब से सेट हो जाती है। अब ये मेरे पास एक प्रोडक्ट का डिस्प्ले आ गया छोटा सा। मैं इसी डिव को, जो 3 कॉलम वाला डिव है पूरा, इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो हमारे पास अब 4 प्रोडक्ट हो गए, विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। इन चारों प्रोडक्ट्स में मैं डिटेल चेंज कर सकता हूँ, जिस तरह मैं सिर्फ यहाँ पर इमेजेस चेंज कर देता हूँ। तीसरी वाली में थर्ड इमेज, चौथी वाली में पहली इमेज। तो ये देखें हमारे पास एक अच्छा सा नाइस लुक एंड फील, जो कि रिस्पॉन्सिव भी है। अगर उसको मोबाइल पर ले जाए, टैबलेट पर भी रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल पर भी रिस्पॉन्सिव है 100% और एक अच्छा नाइस आउटपुट इसका।